हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न है जो कठोपनिषद से लिया गया है। तो कठोपनिषद का जो यदि हम जो है सामान्य परिचय की यदि हम बात करते हैं तो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से लिया गया है। ठीक है, और इसके 2 अध्याय हैं। कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं और यह अध्यायों में जो है 3-3 बल्लियाँ हैं। 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितनी बल्लियाँ? 3-3 बल्लियाँ हैं। तो जो हमारे सिलेबस में प्रथम बल्ली जो हमें पढ़ना है, प्रथम बल्ली पढ़ना है, तो प्रथम बल्ली में ही जो है यमराज के द्वारा यमराज जो है नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। या किस में कहते हैं? प्रथम बल्ली में ही कहते हैं। ठीक है, यदि प्रथम बल्ली में श्लोक कितने हैं तो कुल जो है 29 श्लोक जो है प्रथम बल्ली में रखा गया है। ठीक है, तो यह हो गया थोड़ा सा मौखिक कि जो है कठोपनिषद जो है कठ शाखा से, कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से लिया गया है। कठोपनिषद के 2 अध्याय हैं। कठोपनिषद जो है 2 अध्यायों को जो है बल्लियों में विभाजित किया गया है और यहाँ पे जो है बल्लियों में विभाजित किया गया। जो प्रथम बल्ली है उसी में जो है यमराज के द्वारा जो नचिकेता को 3 वरदान देने को कहते हैं। यमराज जो है नचिकेता को 3 वरदान देने को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो हमारा आज का प्रश्न है वो यही है कि कठोपनिषद के अनुसार वरत्रय की विवेचना कीजिए अथवा नचिकेता को यमराज द्वारा दिए गए तीनों वरदानों को स्पष्ट कीजिए। यह हमारा प्रश्न है आज का है। यानी कि यहाँ पे नचिकेता को यमराज ने 3 वरदान दिए थे। ठीक है, तो 3 वरदानों का यहाँ पे क्या करना है? विवेचन करना है। तो 3 वरदान कौन कौन से जो है यमराज ने नचिकेता को दिया उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है कि कठोपनिषद के अनुसार, ठीक है, थोड़ा सा हम भूमिका लिखेंगे। यहाँ पे भूमिका आप डालकर लिख सकते हैं कि कठोपनिषद के अनुसार नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे थे। यानी कि यमराज ने 3 वर दिए थे। यह तीनों वरदान अत्यंत गूढ़ दार्शनिक अर्थ रखते हैं। जो तीनों वरदान है वो अपने में क्या है? गूढ़ है, एक छिपा हुआ रहस्य है, दार्शनिक अर्थ रखते हैं। नीचे प्रत्येक वरदान की विवेचना की गई है। नचिकेता अपने पिता की इच्छा के विपरीत जो है यमगिरी चला गया था। यमराज 3 दिन बाद आने की परिणाम स्वरूप और नचिकेता द्वारा 3 रात्रियों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए ही निवास करने के कारण अपना प्रायश्चित करने के लिए नचिकेता को एक रात्रि के उपवास के लिए एक वरदान मांगने का आग्रह किया। नचिकेता द्वारा यमराज से मांगे गए वरदानों में क्रम से भी एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है। नचिकेता द्वारा मांगे गए वरदान क्रमशः अधोलिखित यानी नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो थोड़ा सा कहानी बताना है भूमिका में कि नचिकेता को वरदान जो है यमराज कब देते। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि नचिकेता को यमराज नचिकेता जो है यम के घर जो 3 रात व्यतीत किए थे उसी के लिए जो है यमराज ने जो है नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। और नचिकेता जो है क्रम से 3 वरदान मांगता है। तो प्रथम वरदान जो है वह मांगता है परितोष। यह जो है नचिकेता का प्रथम वरदान है जो यमराज के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे है कि प्रथम वरदान कौन सा है? तो पितृपरितोष, यह हमारा प्रथम वरदान है। पिता की शांति एवं स्नेह की पुनः प्राप्ति क्या है? पितृपरितोष है। तो इसमें लिखना है नचिकेता पिता की सत्यनिष्ठा की रक्षा के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक चले गए थे, इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत खिन्न थे। इसलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि पिता को शांति मिलनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले उनकी शांति उन्हें अभिष्ट होनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पितृपरितोष का वरदान मांगा। किससे? यमराज से। तो क्यों मांगा? क्योंकि बिना पिता को बताए ही पिता जो है क्रोध में बोले थे कि तुम्हें मैं यमराज को देता हूँ, ऐसा क्रोध में बोला गया था। जब नचिकेता चले जाते हैं तो उन्हें जो है ग्लानि होती है कि पिताजी हमसे नाराज़ हैं। पिताजी ने क्रोध में कहा है तो पिताजी हमारे शांत रहें, वह उनका मन शांत रहे, वो क्रोध न करे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वरदान मांगा, पितृपरितोष का वरदान मांगा। तो यह हमारा हो गया। थोड़ा सा हम लिखेंगे प्रथम वरदान के अंतर्गत, पितृपरितोष के अंतर्गत। ठीक है, अब हम यहाँ पे श्लोक दे सकते हैं कि जो है पिता को शांति प्रदान हो। तो यहाँ पे जो हमारा श्लोक है, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् बीतमन्यु गौतम माँ अभिमृत्य त्वं प्रशिष्टम माँ अभिवदेत
प्रतीयेत एतत् त्रयाणाम प्रथम वरम वृणे। यह जो है प्रथम वर माना गया। तीनों वरदान में से यह जो है प्रथम वर जो है नचिकेता ने मांगा। क्या मांगा? पितृपरितोष। तो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे कुछ बात बताएंगे, भूमिका क्यों मांगे, जो है उन्होंने प्रथम वरदान के अंतर्गत जो है क्या मांगा। तो यहाँ पे उन्होंने मांगा पिता की शांति। तो श्लोक को प्रस्तुत करना, आप इसके अर्थ को भी लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे नचिकेता के जो अर्थ, इस श्लोक का जो अर्थ है यहाँ पे ये लिखना है, हे यमराज। वह कहते, हे यमराज, जब मैं आपके यहाँ से लौट कर जाऊँ, तब मेरे पिता जो गौतम है उनका मन क्या हो? शांत हो, वह प्रसन्न वाले है और क्रोध रहित होकर मुझे पहचान ले। क्या करे? वह क्रोध रहित होकर मुझे पहचान ले और क्या करे? और प्रेम पूर्वक स्वीकार और मुझे क्या करे? प्रेम पूर्वक स्वीकार करे। इसलिए मैं तीनों वरदानों में से प्रथम वरदान मांग रहा हूँ। यह जो है नचिकेता यमराज से कहते हैं। तो यह हमारा श्लोक हो गया और इसका अर्थ आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो प्रथम वरदान के अंतर्गत प्रथम वरदान पितृपरितोष मांगा। तो क्यों मांगा थोड़ा सा आप इसको बताएंगे, इसके बाद आप श्लोक लिखेंगे और इसको अर्थ को भी लिख देंगे। अगला जो है यहाँ पे विवेचन किया गया है कुछ, क्योंकि विवेचना करना प्रश्न पूछा गया है कि विवेचना कीजिए। तो यह वर पितृभक्ति और पारिवारिक समरसता का प्रतीक है। यह जो विवेचना है हमें यह प्राप्त होता है कि यह जो प्रथम वरदान नचिकेता ने मांगा वह क्या था? वह पितृभक्ति और पारिवारिक समरसता का प्रतीक है। नचिकेता पहले अपने पिता की संतुष्टि चाहते हैं। यह उनके कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव को दर्शाता है। यह हमारा विवेचन हो गया, क्योंकि विवेचना करना था, अब इतना इसको दे सकते हैं। अगला जो हमारा हेडिंग है दूसरा है द्वितीय वरदान। द्वितीय वरदान के रूप में यहाँ पे नचिकेता अग्नि विद्या यानी स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। नचिकेता जो है यमराज से कहता है कि सुना जाता है कि जो यमलोक है, जो अग्नि विद्या है, वह जो है उसको जो प्राप्त कर लेता है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग में जो है किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले श्लोक दिया गया है, स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति, न तत्र त्वयं न जरया बिभेति, उभे तिर्वा असनाया पिपासे शोकातिको मुदते स्वर्गलोके। उन्होंने नचिकेता ने कहा कि जो स्वर्गलोक है उसमें जो है लोग शोकातीत, तो किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, और मोदते स्वर्गलोके, और उस स्वर्गलोक में क्या करते हैं लोग? आनंदित होते, आनंद से रहते हैं, क्योंकि स्वर्गलोके न भयम किंच, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। न तत् त्वयं न जरा विभेति, न तो वहाँ तो मृत्यु है, न तो बुढ़ापा है, न तो क्या है बुढ़ापा है, न तो बुढ़ापा से उन्हें कोई किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उभय तिर्वा, यह दोनों जो है अश्नाय पिपासे, यह दोनों जो है बातें हमें कहाँ प्राप्त होती है? स्वर्ग में। यह श्लोक यहाँ पे दिया गया है द्वितीय वरदान के रूप में। सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पे द्वितीय वरदान के रूप में आप अग्नि विद्या हेडिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसने जो है यमराज से नचिकेता ने अग्नि विद्या ने ईश्वर की प्राप्ति कैसे मिले, इसके बारे में वह उनसे वरदान के रूप में मांगते हैं। तो वह सबसे पहले श्लोक कहते हैं कि सुना है कि स्वर्गलोक में न तो भय है, न तो मृत्यु है, न तो जो है कोई किसी प्रकार कोई शोक नहीं, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो आगे नचिकेता अग्नि विद्या का उपदेश मांगते हुए कहते हैं। तो यहाँ पे अर्थ भी दिया गया, तो यहाँ पे आप अर्थ देख सकते हैं, स्वर्गलोक में किसी प्रकार का भय नहीं होता, वहाँ न तो मृत्यु हो और न ही बुढ़ापे का डर है। वहाँ पहुंचकर मनुष्य भूख प्यास से परे होकर शोक से मुक्त होकर आनंदित रहता है। यह इस श्लोक का अर्थ है। तो आप श्लोक दे सकते हैं, अर्थ भी लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है दूसरा श्लोक यहाँ पे दिया गया जो वरदान के रूप में मांगा गया वह है, स त्वम अग्नि स्वर्गम अध्यसी मृत्यो ब्रूहि त्वम श्रद्धा धनाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजंत एतद द्वितीयेन वरेन वीणे वरम ते। यह जो है नचिकेता ने दूसरे वरदान के रूप में इसे मांगा है। किसको? स्वर्ग रूपी अग्नि को। तो यहाँ पे द्वितीय वरदान के रूप में इसको मांगा। यहाँ पे बता रहा था इसमें कि क्यों जो है हमें यही चाहिए, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो श्लोक बताया गया कि स्वर्गलोक में जो है हमें क्या है अग्नि रूपी विद्या दे दीजिए, यह मांगते हैं। तो इसका अर्थ यहाँ पे नीचे दिया गया है, हे मृत्यु यमराज, आप उस स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले अग्नि विद्या क्या कहते हैं भली भांति जानते हैं,
कृपया श्रद्धा से यानी प्रेम पूर्वक मुझे श्रद्धा से युक्त मुझे उसका उपदेश दीजिए। इसी को मैं अपना दूसरा वरदान मांगता हूँ, चुनता हूँ या मांगता हूँ। तो इसी में दिया गया है, यहाँ पे श्लोक है। तो स त्वम अग्नि स्वर्गम अध्यक्षी मृत्यु। ठीक है, तो इस श्लोक को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, द्वितीय वरदान के रूप में अर्थ को भी दे सकते हैं। यहाँ पे विवेचना दी गई है। नचिकेता यमराज से स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि विद्या यानी यज्ञ विद्या का ज्ञान मांगते हैं। इससे नचिकेता जो यमराज से स्वर्ग प्राप्ति यानी कि जिसको अग्नि विद्या कहते हैं उसका जो है ज्ञान मांगते हैं। यह ज्ञान नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह जो अग्नि विद्या का जो ज्ञान है भविष्य में नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह वर कर्मकांड और धर्म मार्ग का प्रतीक है। कौन सा? अग्नि विद्या। यह हमारा विवेचन हो गया। आगे चलते हैं तीसरे वरदान की तरफ। तृतीय वरदान आत्मज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। यह हमारा तीसरा वरदान है। तो नचिकेता ने कहा कि हे मृत्युवे, हे यम, हे मृत्युवे, सुना है कि जो लोग कहते हैं यानी कि पृथ्वी वाले लोग कहते हैं, धरती वाले लोग कहते हैं कि यह जो मनुष्य जो मर जाता है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है वह, कुछ लोग कहते हैं वह चला जाता है, कुछ लोग कहते हैं वह दूसरा जन्म ले लेता है। तो यह आत्मा, आत्म तत्व क्या है, उस ज्ञान को हमें दीजिए। तो यहाँ पे उसी श्लोक को यहाँ पे बताया गया जिसमें तृतीय वरदान के रूप में जो है नचिकेता यमराज से मांगते हैं। तो यम प्रेते चिकित्सा मनुष्य अस्तिति एके नायम अतिथि च एके एकई एतत् द्विविद्यान अनुशिष्ट त्वम याह वाराणाय एषम वर तृतीय। यह जो है तीसरा वरदान जो है यमराज से नचिकेता मांगते हैं। तो यहाँ पे वो इसमें बताया गया है कि मनुष्य के मरने के बाद आत्मा रहती या नहीं, इस विषय में संदेह है। लोगों को यह संदेह है कि मनुष्य मरने के बाद आत्मा रहती या नहीं रहती, इस विषय में लोगों को संदेह है। कुछ कहते हैं आत्मा है, कुछ कहते नहीं है। हे यमराज, आप मुझे इस रहस्य का ज्ञान दीजिए। यही मेरा तीसरा वरदान है। यह तीसरे वरदान के रूप में मांगते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि तृतीय वरदान आत्मज्ञान का जो है नचिकेता जो है यमराज से कहते हैं, हे यम, सुना है कि जो लोग कहते हैं, समाज के लोग कहते हैं कि जो मनुष्य जब मर जाता है तो आत्मा का क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा भटकता रहता है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा दूसरा शरीर लेता है। तो ये आत्मा है क्या, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो इतना लिखने के बाद आप जो है इस श्लोक को लिखकर इसके अर्थ को यहाँ पे दे सकते हैं। तो आगे जो है विवेचना है। यह विवेचना में देखिए क्या लिखना है। तो यहाँ पे विवेचना में लिखना है कि यह सबसे महत्वपूर्ण वरदान है। कौन सा? आत्मतत्व। नचिकेता आत्म और ब्रह्म के रहस्य को जानना चाहते हैं। यही प्रश्न आगे आत्मविद्या यानी ब्रह्म ज्ञान का आधार बनता है। यह वर मोक्ष और परम सत्य की प्राप्ति का प्रतीक है। तो यह हमारा हो गया विवेचना। आगे हम बढ़ेंगे तो समापन यानी कि जिसको हम कर सकते हैं, निष्कर्ष कर सकते हैं, समापन। तो नचिकेता के तीनों वरदान मानव जीवन के 3 स्तरों को दर्शाता है। यानी कि 3 वरदान नचिकेता ने मांगा तो मानव के 3 जीवन को जो है स्तरों को दर्शाता है। पहला व्यवहारिक स्तर, पहला क्या हुआ? व्यवहारिक स्तर, दूसरा धार्मिक स्तर और तीसरा आध्यात्मिक स्तर। 3 स्तर को जो है बताता है। कौन? यह जो है नचिकेता का तीनों वरदान। तो व्यवहारिक स्तर में पिता की प्रसन्नता, धर्म और कर्तव्य अपना समझता, यह वरदान मांगा। धार्मिक स्तर स्वर्ग प्राप्ति का ज्ञान यानी कर्मकांड जो धार्मिक स्तर के अंतर्गत आता है। आध्यात्मिक स्तर यानी आत्मा ज्ञान, मोक्ष की ज्ञान को प्राप्त करना। इस प्रकार कठोपनिषद में नचिकेता ने 3 वरदान जीवन की संपूर्ण यात्रा, धर्म, कर्म और मोक्ष को स्पष्ट करते हैं। यह हमारा जो है समापन हो गया, यानी निष्कर्ष कर सकते हैं या फिर उपसंहार कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह रहा आज की प्रश्नोत्तरी। हमारा प्रश्न हमारा था कि वरत्रय की विवेचना कीजिए, यानी कि जो वरत्रय है, नचिकेता ने 3 वरदान मांगे थे, जो है नचिकेता ने 3 वरदान मांगे थे यमराज से। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या, इसको देखिए, कठोपनिषद के अनुसार वरत्रय की विवेचना कीजिए। तो विवेचना भी हमें देना है क्योंकि विवेचना यहाँ प्रश्न ही पूछा गया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा उत्तर लिखेंगे कि नचिकेता को कैसे वरदान मिला, यम ने किस प्रकार वरदान को मांगने को कहते, तो थोड़ी सी भूमिका में आप इसको
लिख देंगे। उसके बाद जो है प्रथम वरदान के रूप में पितृपरितोष लिखेंगे और जो है उसमें थोड़ा सा बताएंगे कि वह क्यों पितृपरितोष को ही मांगा वरदान के रूप में। फिर आगे जो श्लोक को डालेंगे वो श्लोक में जिसमें उसके पिता शांत रहे, उनका मन शांत रहे और जो रात को अच्छी तरह से सोएं और जो है जब वह जाए तो वह उन्हें अच्छी तरह से पहचान ले, यह इस श्लोक में है। उसके बाद विवेचना यहाँ पे दे देना है, ठीक है। आगे जो है द्वितीय वरदान के रूप में नचिकेता ने अग्नि विद्या मांगा, तो यहाँ पे जो है अग्नि विद्या से संबंधित श्लोक यहाँ पे दिया गया है जो द्वितीय वरदान के रूप में नचिकेता मांगता है। तो आज उस श्लोक को डालिएगा, उसके अर्थ को लिख दीजिएगा। और फिर है श्लोक को डालिए जो है तृतीय वरदान के रूप में मांगा है, तो यह जो है तृतीय वरदान के रूप में श्लोक को मांगा है। द्वितीय वीर्य वरम, द्वितीय वर के रूप में जो है मांगा गया। तो ये 2 श्लोक इसमें अग्नि विद्या में 2 श्लोक शामिल करना। एक हमारा जो है यहाँ पे स्वर्गीय लोके न भयम किंचति और दूसरा जो हमारा यहाँ पे है कि एयम प्रेते चिकित्सा मनुष्य, ठीक है। ये 2 है। इसका अर्थ लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और विवेचना यहाँ पे लिख देंगे। विवेचना लिखने के बाद जो है समापन करेंगे। तो यह रहा जो दोस्तों जो है तृतीय वरदान में भी आत्मज्ञान का श्लोक, अर्थ और विवेचना करेंगे और लास्ट में समापन करेंगे। तो दोस्तों यह रहा हमारा आज का प्रश्नोत्तरी कठोपनिषद से। जो कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है, जिसमें 29 श्लोक हैं और 2 अध्याय में बटा हुआ है और 3-3 वल्लियाँ हैं। तो यह प्रथम वल्ली में ही तीनों वरदानों को मांगा गया था। जो है यमराज जो है प्रथम अध्याय में ही नचिकेता से तीनों वरदान मांगने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा प्रश्न है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और आगे की प्रश्नोत्तरी हम जो है कठोपनिषद से पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।